राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सरकार के हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, तो देर आप शांति से सुनते रहे, क्योंकि बड़ा कीमती समय है जो हमारे हाथ से निकले हुआ जा रहा है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने कसर तो कोई छोड़ी नहीं है। सत्संग उन्होंने बहुत लिए, बहुत उन्होंने शब्द की महिमा की और बहुत से संतों की उन्होंने वाणियाँ खोली, लेकिन फिर भी हम तो खाली रह गए। खाली कैसे रह गए? अब हम तो श्वास रूपी जो पूंजी लेकर आए हैं ना, वो भी हमारी व्यर्थ ही जा रही है। भाई सबक गा रहा था, अब तेरा खारत तन जन्म जो है खारत खो दिया। हम यहाँ आए हैं भजन करने के लिए। परमात्मा ने हमारे को नारायणी दे करके संसार के अंदर भेजा है, अपना रूप दे करके भेजा है। फिर भी हम उस रूप का फायदा नहीं उठा सकते, फिर भी अपने ज्ञान का हम फायदा नहीं उठा सकते, तो फिर हमारी कौन दिशा होगी? अंत समय के अंदर हमारे कौन संभालेगा? हम तो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आए यहाँ पे और उसको भी व्यर्थ गंवाने लग रहे हैं। कई कबीर साहब ने कहता हूँ कह जात हूँ काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। अब तीन लोग का एक श्वास का मोल बताया कबीर साहब ने। यही सब संत कहते हैं, सारे संतों ने श्वास का वर्णन करा है। अब हम जो पूंजी लेकर आए हैं ना श्वास रूपी, वो हमारी एक एक क्षण क्षण हमारी घटती हुई जा रही है। हम यूँ सोचते हैं अब बच्चा पैदा होया है, अब ये बड़ा होएगा, उसका तो शरीर ही बड़ा होता है खाली, नहीं तो एक दिन जिस दिन पैदा हो जाता जीव, उस दिन से घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो हमारी पूंजी है उसमें से काट होनी शुरू हो जाती है। उस पूंजी को अगर हमने समझ लिया, उस सतगुरु की वाणी को हमने समझ लिया, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज उच्च कोटि के संत यहाँ पर सृष्टि के ऊपर आए और उनकी मुकाबला किसी ने नहीं किया। क्योंकि संत जो आते हैं ना, वो ना तो किसी से बैर रखते हैं, ना किसी से, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संत महात्मा तो उनका तो एक सा प्यार होता है सबके लिए। वो ये सोचता हो अब मेरे से तो गुरु ने भाई बोला नहीं, मेरे से तो प्यार नहीं किया, मेरे से तो बात नहीं की। आप अपना पर्सन लेकर सत्संग में जब जाते हो और आपका पर्सन का अगर उत्तर मिल जाता तो सत्संग, उसका सत्संग समझो आप उसको। और जब आपके पर्सन का उत्तर नहीं मिलता वहाँ पर, तो वो सत्संग नहीं है, फिर तो वो यूँ समझो कीर्तन समझो उसको, या अपना मनोरंजन समझो उसको, या उसको और कोई चीज़ समझो। आपने अपना टाइम पास करना है तो वैसे हो जाता जीव का टाइम पास। हमने तो क्या करा इस मन के लिए, इस मन को राजी करने के लिए कितने अटंबर बना दिए। कहीं ढोलक बना दी, कहीं गढ़वा बना दिया, कहीं ताल मंजीरे बना दिए, कहीं झांझण जाप बना दी, कितनी उसमें बनाई है अब इस मन को राजी करने के लिए। लेकिन महाराज जी कहते हैं मन तो ये राजी नहीं होता, इसको तो आप, ये तो उस बकरे की तरह है। अब बकरा कभी धापता नहीं है, इसी तरीके से मन भी कभी नहीं धाप सकता। क्यों नहीं धाप सकता? एक महात्मा, एक राजा था, उसके पास में 2-4-10 महात्मा हमारे जैसे भी जाते थे राजा के पास में। राजा कहने लगा भाई
इस बकरे को दपा करके लाना है। भाई मेरा जैसा था वो कहने लगा अगर महाराज मैं दबा के ले आऊंगा इसको। वो पैसे के घमंड में था थोड़ा सा, उसने सोचा इसको दबा दूंगा भाई, मैं कितना खावागा, 10 का खा लेगा, 20 का खा लेगा, 500 खा लेगा, 1000 खा लेगा। अब वो लेकर के उसको घर पे आ गया। अब उसने कद चना ले आया, उसकी ने कहीं कुछ लिया है, कहीं कुछ ले आया, लेकिन वो तो खाता रहा। थोड़ी देर के बाद में फिर खा जा, फिर घास ले आया, उसको घास भी खिलाई, वो भी खा ली। फिर थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए बंद होया तो उसने सोचा अगर भाई ये बकरा तो छिक गया। वो लेकर चला गया राजा के पास में, कहने लगा महाराज मैं बकरा को छिका कर ले आया हूँ। अच्छा भाई छिका कर लाया, दिखाओ। और राजा ने घास मंगाई, उस बकरे की साइड में दिखाई घास, तो बकरा तो फिर खाना शुरू कर दिया। फिर खाना शुरू कर दिया बकरे ने। तो राजा कहने लगा भाई आप तो यूं कहते थे मैं छिका करके लाया हूँ बकरे को, ये तो अभी भूखा है। बोला महाराज मैं तो छिका करके ले आया था कि ये भाई आपके सामने है, ये तो भूखा है। तो भाई जैसा कोई बैठा था साधु, उसने थोड़ा सा अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। हमारे मन के ऊपर जब कंट्रोल हो जाता है तो हम बाजी जीत जाते हैं। जब तक हमारा मन पे कंट्रोल नहीं होता इतना हम मारे फिरते हैं। मन जो हमारे को नचाए डोलता है। जैसे नटनी चढ़े बांस पे और सुरत पिया में लावे, उस बांस के अंदर सुरत लगाती है, वो नटनी बांस पे चढ़ती है। जब अगर बांस के अंदर उसकी सुरती नहीं होगी तो 1.5 दिन नीचे पड़ जाएगी वो। इसी तरीके से अगर हमने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं करा, इसको अगर हमने निगाह के ऊपर नहीं रखा तो कभी चूक मार देगा। ये बड़ा जालिम है मन है बड़ा जालिम। जिसको पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम। इस मन से आप इतना वो मत ना करा करो, मन के मते मत चला करो। मन के मते तो कौन चला, सारे मन के मते चलते। मेरे को तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया, कोई एक आध महात्मा हैं जो मन के मते नहीं चलते, वो अपना सौदा साथ रखते हैं। मैंने देखा एक बार मथुरा के अंदर महात्मा जी आए थे कहीं, वो महात्मा जी अपना आटा भी साथ लेकर चलते थे। तो क्या करते थे, अब वो मन मते नहीं चलते थे, वो अपने मन को उन्होंने काबू में कर रखा था। और जो मन पे काबू कर लेता है उसकी वो बाजी जीत जाता है। भाई कहने लगा महाराज से अगर महाराज मैं बकरा में छिका करके ले आऊंगा। वो ले गया अपने घर पर, अपने कुटिया के ऊपर बकरा बांध दिया और सारा सामान उसका साइड में धर दिया। जब वो सामान की साइड में चला बकरा, उसको डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस मन को भी जब तक हम उस डंडे के ऊपर नहीं रखेंगे, जब तक ये हमारा को कहाँ ले जाता है, किस किस जगह, ये तो कभी राजी नहीं रह सकता। इसको आप 2 मिनट के लिए राजी कर दिया, फिर आप फिर परेशान करना शुरू कर देगा। आप रोज खाना खाते हो लेकिन दूसरा टाइम फिर आ जाता है, फिर खाना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? हमने सुबह खा तो लिया था, अब आके क्या जरूरत थी खाने की? नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, हम तो आनंद लेने के लिए उस काम करते हैं। अब वो बकरे ने पीठ फेर करके खड़ा होगा, क्योंकि डंडा के सामने जब था ना, पीठ फेर कर खड़ा होगा। जब वो उसकी घास की साइड में चला तभी डंडा मारा उसका, और किसी साइड में चला तभी डंडा मारा। वो पीठ फेर करके खड़ा होगा बकरा। अब उसने सोचा भाई भी ये छिक गया, क्योंकि जब पीठ फेर के खड़ा होगा तो छिक गया। फिर समझो उसको डर रहता होगा अब ये फिर डंडा मारेगा मेरा। अगर मैंने घास की तरफ ने मुंह करा तो ये फिर मेरे को डंडा मारेगा। महात्मा लेकर चला गया राजा के पास में, कहने लगा महाराज मैं इस बकरे को छिका करके ले आया हूँ,
ने बोला अच्छा भाई दिखा। राजा ने घास मंगाई, बकरे की साइड में करी तो बकरा पीठ फेर खड़ा हो गया। तो बोला भाई बकरा ऐसे सीखता है, तो हम उस मन के ऊपर अगर इस तरीके से कंट्रोल रखेंगे तो हमारा मन जो है ब्रह्मांडी बन जाएगा। अगर मन के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं करा तो रसातली मन बन जाता है। ये विषय विकारों में हमारे को नचाए नचाए ढोलता है। कौन सी जगह ले जाता है ये मन? ये मन वहां ले जाता है जहां हमारा कोई फायदा नहीं होता। पेट तो सभी भरते हैं, जीव जंतु जितने संसार में आए हुए वो सारे पेट भरते हैं, लेकिन पेट भरने का मतलब ये नहीं है। पेट भरने के लिए तो सारी जनता, सारा जीव जंतु सब आया हुआ है। पेट भरना तो वो होता है कि जो आत्मा की खुराक है, उसके लिए हमने क्या दिया। जो आत्मा के लिए चाहिए ना वो चीज तो हमने नहीं मिली। इस घर के अंदर पति बैठा हुआ है और इसी के अंदर वो आत्मा स्त्री बैठी हुई है, लेकिन दोनों का मिलाप नहीं है। क्यों नहीं है मिलाप? हमने कभी मिलाने की कोशिश नहीं करी। आत्मा को परमात्मा से कभी मिलाने की हमने कोशिश ही नहीं करी। अगर हम आत्मा को परमात्मा से मिलावें तो ये मन साइड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर हमने इसके ऊपर जोर नहीं दिया, मन के ऊपर, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध, ले डूबे कर राव में प्राण जाएंगे छू। मन के मते हमारे को नहीं चलना चाहिए। हमने तो अपनी आत्मा को पोखना है। हमने मानुष तन मिला है, मानुष शरीर मिला है, मानुष जीवन मिला है, तो किस लिए मिला है? ये परमात्मा की भक्ति के वास्ते मिला है। भाई ने शब्द गाया था, अब बहुत पूजे देवी देवता, हमने बहुत देवती देवता पूजे हैं, किसी ने हमारी मदद करी है आकर के? आज तक किसी ने मदद नहीं करी हमारी। क्यों नहीं करी? अब हमारा भाव थोड़ी देर के लिए रहता उन देवी देवता पे भी, इस करके हमारी मदद नहीं होती। अगर उनके ऊपर भी महाराज जी कहते थे अब मैं किसी का देवी देवता पूजना नहीं छुटाता, लेकिन ये देवी देवता जो है ये उर्ला व्यवहार है। इससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति की नहीं मिल सकती। आत्मा को परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा तो तभी मिलेगा जब हम गुरु से नाम लेकर के सुरत शब्द का योग करेंगे। गुरु से नाम लेकर के उस साधन के ऊपर बैठेंगे और उस साधन के ऊपर हम चलेंगे तो हमारे को परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है। दुनिया ढूंढा त्रिलोकी माई और नाम रहे चौथे लोक माई। अब दुनिया तो उसको 3 लोक में ढूंढती है। हाँ, 3 लोक का 3 लोक के अंदर मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? हमारा भाव होता है। हम देवी की पूजा ज्यादा करते हैं तो हमारे को सपने के अंदर या जागरण अवस्था में भी देवी के दर्शन हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे को परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं, उस राम के दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन उस राम से हमारा काम तो नहीं चलेगा। उस राम से तो हमारा ये हम बाहर का काम बना सकते हैं, लेकिन अंदर का हमने काम बनाना है। उस आत्मा से परमात्मा को मिलाना है तो अंतर बैठ करके हमने उस शब्द के अंदर जाना पड़ेगा। उस सूरत को उस शब्द में जोड़ना पड़ेगा। उस गुरु के बताए हुए नाम के मुताबिक हमने चलना पड़ेगा और फिर हमारी सूरत उस शब्द के अंदर लग जाती है। ये सचखंड से वहां से शब्द आई थी, राधा स्वामी धाम से सूरत आई थी और उसी राधा स्वामी धाम के अंदर शब्द को पकड़ करके चली जाती है। कैसे चली जाती है? आप यूं कहोगे अगर भाई ये उल्टी कैसे जाएगी? कि जो इंसान है
ये उल्टे वृक्ष की तरह है। वृक्ष को तो जमीन से वो मिलती है खान पान, और इस आत्मा को ऊपर से खान पान मिलता है। इस आत्मा को उस परमात्मा की जड़, ये इसकी उल्टी जड़ होती है, क्योंकि हमारे का जब शब्द खुलता है और हम उस परमात्मा के ध्यान भजन पर जब बैठते हैं तो हमारे अंतर से रस टपकना शुरू हो जाता है अंतर में। और उस रस को आप संत महात्माओं की वाणी ली आपने सुना होगा, कई कई दिन संत महात्मा भोजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन लोग कहाँ चली जाती है उनकी भूख। ऐसे ही सत्संगी जो जीव होते हैं, जो अभ्यासी जीव होते हैं, वो एक रोटी का आहार बना लेते हैं। महाराज जी तो ये भी कहते थे, महाराज जी अगर जो जंगली सूर होता है वो आधी रोटी के अंदर गुजारा कर लेता है। इसी तरीके से सत्संगी जो जीव होता है, जो भजन करता है, उसको आधी रोटी में भी उसके गुजारा हो जाता है, क्योंकि उसको अंतर का रस मिलता है। आत्मा को तो अंतर का रस चाहिए है, और वो कद टपकना शुरू होता है रस जब आप आध घंटा 1 घंटा जब आपको भजन के ऊपर बैठे हो जाएगा, तब वो रस टपकना शुरू होता है। और फिर वो रस टपक करके उससे आत्मा की तृप्ति होती है, फिर हमारे को भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। कोई ये कह मैं बीमार हो गया, नहीं, बीमार नहीं होता वो, उसको भूख कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा को जो चीज चाहिए। आप क्या सोचते हो खाना हम जितना खाते हैं वो सारा हमारे अंदर में रह जाता है? नहीं, कुछ का मल बढ़कर निकल जाता है, कुछ का मूत्र बढ़कर निकल जाता है, उसका कुछ % खाना रहता है। और वो खाना हमारे को खाते हैं हम। इसी तरीके से वो जब अंतर वाला रस हमारा आना शुरू हो जाता है तो हमने फिर भूख कम हो जाएगी हमारी, और वो खाना का काम हमारा करना शुरू कर देती है, और फिर हमारी आत्मा को निर्मल कर देती है। जो आत्मा के ऊपर जो मैल लगा हुआ होता है वो ऐसा रस होता है, अब वो आत्मा को सफाई करनी शुरू कर देता है। जैसे कोई धोबी के पास में कपड़ा जाता है, चाहे तेली का हो और चाहे राजा का हो, वो सबको एक भट्टी के अंदर डाल देता है, और उस भट्टी के अंदर डाल करके, और उसके अंदर कपड़े के अंदर सफेदी होती है। उस भट्टी के अंदर तो सफेदी नहीं है, सफेदी तो कपड़े के अंदर है। उसके अंदर क्या चीज है? भट्टी के अंदर वो महल को तार देता है। जब हम हमारे सुरत, जब हम संत महात्माओं के पास में जाते हैं, हमारे को ज्ञान का दीपक दे करके वो भट्टी के ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर हमारा कद उतरती है वो महल। जब हम भजन में बैठते हैं, हम तो नाम लेकर के आ गए, और नाम लेकर के हमने सोचा अब भाई नाम तो ले लिया, अब क्या जरूरत है भजन की, फिर कर लेंगे भजन। नहीं, फिर नहीं करना। कहता हूँ कह जात हूँ काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोग के मोल के बराबर बताई है। वो खाली जान लग रहा है, आपका गिनती का श्वास गला हुआ शरीर के अंदर, उम्र नहीं होती, इसके अंदर श्वास गले होती। मैंने सुन दी महाराज जियों से, महाराज जी कहने लगे कि कपिल मुनि था और उसके दरबार की बात है, उससे पहले राजा था, वो राजा के दरबार की बात है, किसी ने पैज लगा ली। कहने लगा महात्मा एक आया, एक मंदारी आया, कहने लगा उन्हें वो दिखाया तमाशा तमुशा, और दिखा करके उसने अपनी उसमें योग शक्ति द्वारा, कोई जानता था विद्या, उसके द्वारा उसने वेश बदलना शुरू कर दिया। उसकी नगरी में राजा की में भांड रहता था, वो भांड भी जानता था कपाड़ी खींचनी। उसने कपाड़ी खींच ली राजा से, वो लगा करके घोड़ा जोड़ा की वो लगाई राजा से शर्त, अब महाराज आपको मैं सांग दिखाता हूँ। दिखा, उसने कपाड़ी खींच ली, बोले महाराज मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं।
मैं अपनी मर्जी से रहूंगा, अपनी मर्जी से आऊंगा। पानी खींच करके वो चढ़ा करके बैठ गया। अब चढ़ा के बैठ गया, 1 दिन होया, 2 दिन होया, 10 दिन होया, महीना होया, 2 महीना होया, 10 महीना होया। उसको उसके ऊपर फिर उन्होंने कढ़ाई रखवा दिया। कढ़ाई रखवा दिया, राजा चला गया, उसका बेटा भी चला गया, फिर पोता तीसरी चौथी पीढ़ी के अंदर जब पोता आया, इतना वो कढ़ाया कभी ढक गया, रेत लग लग करके चारों साइड से, वो किसी ने नहीं छेड़ा कढ़ाया, वो ढक गया। जब कोई खुदाई उदाई करने लगे तो कढ़ाई के अंदर चोट लगी ना, जाकर के खुदाड़ी की कस्सी की, तो कढ़ाई ढंग ने बोली तो उसकी भांड की आंख खुल गई, उसकी सूरत नीचे उतरी आई। उसकी सूरत जब नीचे उतर के आई तो देखा तो मैं तो भाई बंद हूं, फिर आवाज मारनी शुरू करी, अगर राजा मेरा घोड़ा छोड़ा देते। वो कढ़ाई हटाई उन्होंने, वहां से हटा करके निकाला, देखा भाई ये तो कोई है, इंसान है कोई। अब देखा वहां पर, कहने लगा राजा घोड़ा छोड़ा दे। अब वो पोता पड़पोता उसमें बैठा, उसने पता भी नहीं भी कोई वो लगी थी कि नहीं लगी थी। अब कहने लगा भाई आप कौन हो? और पोता कहने लगा वो राजा का, आप कौन हो? मैं तो जी आपका भांड हूँ, और राजा की हमारी ये लगी थी घोड़ा जोड़ा की शर्त थी, अगर राजा मैं आपको सांग दिखाऊंगा और घोड़ा जोड़ा की हमारी आपकी शर्त है। कहने लगा भाई मैं तो चौथी पीढ़ी में हूँ, मैं तो उनका पड़पोता हूँ। बोला अच्छा इतने दिन हो गए, तो आप क्या कहते हो, उम्र थी उसकी कोई? ये सिद्ध कर दिया संत महात्माओं ने, अब उम्र नहीं होती इंसान की, इंसान के श्वास होते हैं। बैठत 12 चलत 18 सोवत 36 मथन कमावा 64 टूटे कह गए दास कबीर। अब हमारे बैठने से 12 सांस चलते हैं, चलने से हमारे 18 सांस चलते हैं, सोने से हमारे 36 सांस चलते हैं, और मथन कमाते हमारे 64 सांस उतने समय में निकल जाते हैं। फिर हम किसके लिए करें, हम क्या करें? श्वास श्वास सुमरन कर, गिरता श्वास मत खोए। क्या पता इस श्वास को आमण होए ना हो, क्या पता हमारा कितना श्वास है जो गिनती कर रखे हुए हमारे अंदर। वो श्वास के लिए हमने सुमरन करना है, उस परमात्मा के लिए सुमरन करना है, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है। अगर इस आत्मा को हमने परमात्मा से मिला लिया तो हमारा काम पूर्ण होगा। अगर हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती तो हमारा तो काम अधूरा, पर मनुष्य लेने का हमारा क्या फायदा होया? कोई फायदा नहीं हमारा मनुष्य लेने का। अगर हमने आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाया तो इससे बढ़िया तो हम पशु पक्षी भेड़ बकरी बन करके आ जाते, पखेरु बन करके आ जाते, मछली बन कर आ जाते। तो ये सूरत का खेल है यहाँ पर। अगर इस सूरत को आपने उस परमात्मा से जोड़ दिया तो आपका काम बन जाएगा, आपको सारी चीज मिलेंगी। महाराज जी कहते हैं नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। किसकी पूजा करें हम? जब सारी चीज नाम की लार में आ गई तो नाम क्यों ना लें हम, नाम का क्यों ना सुमरण करें? उस नाम से हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारी कई पीढ़ियां तिर जाती हैं। है कोई तारणहार और उतरे मारी एली, 101 पीढ़ी तारा मारी एली, हो कोई तारणहार 101 पीढ़ी तार देते हैं। अगर हम नाम का सुमरण सही करें तो अपनी औलाद को सुधार दें, अपने परिवार को सुधार दें, गांव को सुधार दें, देश को सुधार दें और विदेशों को सुधार दें। महाराज जी कहाँ तक गए? विदेशों तक सत्संग कर रखाए, क्यों कर रखाए? उन्होंने सुधारना था देश को और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम इस संसार में ये मनुष्य चोला लेकर के आए हैं। इसी तरीके से हमारे को कौन सी बात चल रही थी, वो रस टपकने वाली बात चल रही थी। आप यूँ कहोगे हम तो बहुत नीचे बैठे हैं और रस तो ऊपर टपकता है, ऊपर से आता है। अब उसके ऊपर हमारी सूरत कैसे चढ़ेगी? वो जो धार चलती है, आपने देखा होगा
अगर नदी उधर से आ रही, हमारे यहाँ बहती थी नदी पहले, तो नदी की साइड से उस साइड से जब धार आती थी तो मछली इस साइड से इस साइड को चली जाती थी, और इतनी तेज धार होती थी अगर इंसान उसके अंदर बड़ा धार के अंदर तो वहां से बढ़ता था और उधर जाकर निकलता था, बहुत ज्यादा दूर जाकर निकलता था, और मछली उस धार की तरफ सीधी चढ़ती थी। इसी तरीके से हमारी सुरत भी है जो ऊपर की साइड में चलती है, इसका मध्यम में बास होता है जीव का, और इसका मध्यम में यहाँ पे बास है। इसको अपनी सुरत को हम ऊपर ले जाएंगे, वो मछली की तरह चली जाती है, 100 योजन नीचे चलेगी, 100 योजन ऊपर चढ़ेगी। इस तरीके से ये जीव हमारी अंदर में बढ़ जाती है और अपने मालिक से मिलने की कोशिश करती है, और मालिक से मिल जाती है। अगर हमारा पूर्ण सतगुरु है, पूर्ण पुरुष है हमारा, तो परमात्मा से मिला देता है। और परमात्मा से हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी तो उनका नाम बताया जो गुरु ने, उसको नाम को लेकर के और उसके ऊपर चलना है हमने, तो हमारा उसके ऊपर विश्वास रखना है हमने तो उसके ऊपर क्या करना है, नाम के ऊपर। अब जो वचन बताया गुरु ने उस वचन के ऊपर चलना, आगे तो काम गुरु का होता है। हम वो सोचते हैं कि हम करते हैं, नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो गुरु के बस की बात है। मेरे को मिसाल एक याद आ गई, एक राजा था, वो राजा कहने लगा गुरु क्या करता है, गुरु क्या करता है? अच्छा भाई कुछ नहीं कर सकता गुरु। अब गुरु क्यों नहीं कर सकता? अब गुरु सब कुछ करता है, गुरु सब कुछ करता है। अगर गुरु के आप अगर हो गए आप, तो आपको कोई भी चीज चाहिए आपको जरूर मिलेगी, हर सूरत में मिलेगी, आज नहीं तो कल। क्यों? हमारा सुमरन पक्का हो जाता है, और हमारी संत महात्माओं की वाणी है। एक ग्वालिया था, वो चला रहा था भैंस, महात्मा था, महात्मा से कहने लगा, महात्मा कहने लगा भाई आप थोड़ा सा सही बोला करो। तो बोला महात्मा जी कैसे? अगर एक सच्ची वाणी आती है 24 घंटे के अंदर जी जुबान के ऊपर इंसान के, और वो सच्ची वाणी कब आ जाए कुछ पता नहीं है। वो ग्वालिया था ना, वो कहने लगा महात्मा से, महात्मा जी ये सच्ची वाणी मेरे पे भी आ जाएगी? तो बोला हाँ भाई आ सकती है। अब मेरी लाठी सोने की बन जाएगी? तो बोला बन सकती है भाई, बन सकती है। वो कहने लगा अगर सोने की बन, सोने की बन। जब वो समय आया सच्ची वाणी का, तो कहने लगा अगर सोना की ना बने तो लोहे की बन जा। वो लोहे की बन गई। क्यों बन गई? सच्ची वाणी थी। वो 24 घंटे के अंदर हमारा जो बेकरी वाणी हम बोलते हैं, हमने बेकरी वाणी नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी, ना अपने बच्चे को बोलनी चाहिए, ना अपना और परिवार को बोलनी चाहिए। अपनी सासू ससुरों की हमने सेवा करनी चाहिए, और सासू ससुरा ने भी ये सोचना चाहिए अपनी बहुओं की बात को रखें, और ये उनके लिए तंग ना करें उन्हें, और उनकी शांति से उनका जीवन बसर करें। सासू ससुरा ने भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने जीवन को खराब करने के लिए अपना आप अपने माध्यम बन जाते हैं, अपने परिवार की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपना जीवन हमारा खराब हो जाता है, फिर दोनों का खाना बाजने लग जाता है। उधर बहू बन जाएगी तगड़ी, उधर सासू तगड़ी बन जाएगी, कोई सा भी बोधा बनने के लिए तैयार नहीं होता। जब कहने लगा अब वो बन गई सोने की, उसकी लोहे की बन गई वो, क्योंकि वो वाणी सच्ची थी। तो वाणी ऐसे ही हमारे उस पर जीवन बस सच्ची आती है। जब वो महात्मा जी पहुंचा वहां पर, सत्संग दे रहा था महात्मा जी, राजा का घोड़ा लेने के लिए चला गया विदेश के अंदर। मेरे को संतों की बात बहुत ज्यादा वो आ जाती है, कई बार मालिक की मौज होती है। विदेश के अंदर चला गया, जो नू कहता था गुरु क्या करता है, उनकी बात बता रहा हूं मैं। जो यूँ कहते हैं गुरु क्या करता है, गुरु सब कुछ करता है। गुरु राजा से कंगाल बना दे, गुरु कंगाल से राजा बना दे, क्यों? गुरु के अंदर वो कला होती है जो किसी के अंदर भी नहीं होती। वो सब चीज के मालिक होते हैं, कर्ताओं के कर्ता होते हैं।
नहीं कहिएगा नानक साहब ने, सबद धरती सबद आकाशा, सबद सबद भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि सबद विराज है, नानक सबद सबद गणराज है। और जितना पसारस शब्द का है, और उस शब्द से ही जो है ना, शब्द ही संत है। उन संतों ने सब कुछ खेल रचाया यहाँ पे आकर के। संतों के दरबार से ये सारी सृष्टि रचती हुई चली गई, और संतों ने शब्द से ही सारी रचना रची हुई है। तो महाराज जी कहने लगे, वो क्या नाम राजा, अब भाई घोड़े खरीद लो, चलो विदेश के अंदर पहुंच गए, घोड़े खरीद लिए, वो हवाई जहाज में चढ़ा दिए, उसमें पानी वाली जहाज के अंदर, वो समंदर बीच में पड़ता था, वो चढ़ा दिए वहां पे घोड़े खरीद के। अब कहने लगा व्यापारियों से, भाई अपनी पेमेंट लिया हो, चलो मेरा फलानी जगह टेंट लगा हुआ, तंबू लगा हुआ, वहां आ जाओ पेमेंट के लिए। जबकि राजा वो देख के गया था पहले सारा, क्योंकि वो माल मोर सर भी ले गया था, बंटे भर कर धर रखे थे। अब राजा आया वहां पे, और राजा वो बंटा उगाड़ करके देखा पेमेंट देने के लिए, क्योंकि काला तो हो ही जाता, मन के अंदर संशय तो हो जाती है। जब वक्त खराब होता तो संशय, पहले संशय आनी शुरू होती है, फिर हमारा टाइम खराब हो जाता। संशय के ऊपर आप काम मत ना करा करो, संशय मत ना करा करो किसी बात में। मालिक के ऊपर छोड़ दो, जो काम करना है आपने, जो नफा नुकसान आपका होता है वो अपने सतगुरु के ऊपर छोड़ दो, तो आपका काम बढ़िया बन जाएगा। जब आपने संशय कर ली तो संशय के अंदर थोड़ा शोक तो होता ही है, तो संशय मत ना करा करो। तो उसको संशय हुई, राजा को देखा उगाड़ करके बंटा, तो सारी कंकर बन रही मोर सरपिया के, उनकी लालों की सारी कंकर बन रही। दूसरा उगाड़ कर देखा, उसमें भी कंकर। तीसरा उगाड़ कर देखा, उसमें भी सारे घड़े उगाड़ मटके उगाड़ कर देख लिए, सब के अंदर कंकर बनी पड़ी। राजा ने सोची है भाई बहुत बुरी बेइज्जती होगी, राजा है तू, और ये व्यापारी सारे बेइज्जती कर देंगे। वो पीछा से तंबू पाड़ करके राजा निकल गया वहां से। राजा वहां से निकल गया, और अब हवाई जहाज में बैठ करके अपने गुरु का दरबार में आ गया सीधा। दोनों महाराज आकर के वो महाराज से विनती करी, और महाराज अपने ध्यान भजन में मस्त थे, उस टाइम बैठे थे। और महाराज ने उस राजा का रूप धर करके और सारे व्यापारी बुला लिए वहां पर, और व्यापारियों को उसी मिनटों से वो मोर सरपी काट के सबको दे दी। और जिसका जितना माल था, जितना का घोड़ा लिया, उसको 1-2 रुपये और फालतू दे दिया मोर सरपी। लो भाई ये तुम्हारी जो है आने की मेहनत लगा लो, भाई तुमने बढ़िया माल दिया है उसकी वो लगा लो। वो सारे दे दे, सारे व्यापारी राजी हो गए, और वाह करते रहे, भाई राजा तो बहुत बढ़िया, राजा तो बहुत बढ़िया। राजा की बड़ाई करवा दी। किसने करवाई राजा की बड़ाई? वो गुरु ने करवा दी। तो हमारी भी गुरु इसी तरीके से पढ़ाई करवाता है, लेकिन हम मानते नहीं, हम ये सोचते हैं हम करते हैं। नहीं, हम नहीं करते, गुरु करता है। शब्द जो है वो सब कुछ कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम तो इतना काम है हमारा, और गुरु के बताए हुए उसके मुताबिक अगर हम चलते रहें, उसके अंदर अपनी सुरती को लगा के रखें, अपने मन को बदले ना बार बार, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। कोई चीज कहीं नहीं मिलती, जो चीज गुरु चरण में मिलती है। नहीं कही साचो भाई ने, और गुरु चरण पर भी हो तखंड, सहज जो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। अब ऐसा धाम तो कहीं भी नहीं है, सकल अंड में ना ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। गुरु चरणों के अंदर पर भी हो तखंड, सहज जो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। अब ऐसा धाम तो कहीं भी नहीं मिल सकता। आकर के राजा गुरु के चरणों के अंदर तो पहुंच गया था, उधर से उनको बैठा लिया अपना जो मंत्री संतरी था राजा गैल, और आकर के अपने वहां आ गया। और वो गुरु से कहने लगा, महाराज मेरी गैल तो बड़ा धोखा होया। क्या होया भाई? और महाराज मेरे तो सारी मोहर सरपी की जो है कंकर पत्थर बन गए। बोले भाई आप तो यूं कहते थे गुरु क्या करता है? अगर महाराज अब मैं नहीं कहूंगा, गुरु सब कुछ कर सकता है,
गुरु कर सकता है, गुरु के हाथ में दौर होती है, क्योंकि हम उस देश के वासी नहीं हैं। वासी तो उसी देश के हैं, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर इतना महल चढ़ा हुआ है जो हमारे से धोने में नहीं धोता। और गुरु क्या करता है? गुरु तो चस्की सांस लगा के खूब रंगी झकझोर, सुंदर मेरी रंगडारी, मेरे सतगुरु है रंगरेज। अब चुंदड़ी मेरी ऐसी रंग दी सतगुरु ने, वो चस्की सांस लगा दी उसके अंदर और चुंदड़ी रंगी गई मेरी। अब कैसे बात बनेगी? हम गुरु के ऊपर क्यों नहीं करें विश्वास? गुरु के ऊपर हमने विश्वास करना पड़ेगा। जब गुरु के ऊपर हमने विश्वास कर लिया तो हमारा काम बन गया, शब्द भी हमारा खुल गया। चाहे आप 1 मिनट भजन में ना बैठो फिर भी शब्द खुल जाता। महाराज जी के सत्संग में सुन रहा, 2-3 दिन पहले की बात है, कहीं गया हुआ था मैं, वहाँ सत्संग सुना, उसने भाई ने सुना है सत्संग, बड़ा अच्छा था, प्रेमी मानस था। उसमें सत्संग के अंदर महाराज जी कहते हैं कोई कोई जीव ऐसा होता है वो कई मंजिल एक बार में पार कर लेता है, कई मंजिल। वो महाराज जी ने फिर मिसाल दे के बताया, अब जो एक्सप्रेस वे रेल होती है, एक्सप्रेस रेल होती है ना, वो छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, वो बड़े स्टेशन पे जाकर रुकती है। तो छोटा छोटा जो स्टेशन होता है गुरु की दया से वो एकदम में पार भी हो जाता है। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे को थोड़ा सा तारा दिखाई दिया, आज हमारे को तारे दिखाई दिए, आज हमारे को रंग बिरंगे चांद दिखाई दिए, फलानी चीज दिखाई दी, ये नहीं सोचना चाहिए। हमारी यूं सोचो क्या पता उसमें भलाई है। हम तो एक्सप्रेस वे रेल में बैठे हैं, एक्सप्रेस में, और एकदम जाकर राधा स्वामी दरबार में टिकेंगे जाकर के, वहां से पहले का रोकने वाला कोई नहीं है हमारे को। क्यों नहीं है? अब हमने पूरा गुरु का पल्ला पकड़ रखा है, पूरा गुरु का हमने पल्ला पकड़ लिया। जिन्होंने पूरा गुरु का पल्ला पकड़ लिया वो उसी स्टेशन पर जाकर रुकेगा। एक्सप्रेस रेल का पल्ला पकड़ लिया उन्होंने, एक्सप्रेस रेल की टिकट ले ली और पैसेंजर की ले ली, तो क्या घंटे में पहुंचोगे आप? इतना तो उम्र खत्म हो जाएगी। अब ब्याह सुबेरा का हो किसी का और उसने जाना मुंबई और पैसेंजर की टिकट ले ली यहाँ तक, तो किस तरह पहुंचेगा? 4 दिन में पहुंच जाएगा मुंबई जाकर, ब्याह तो हो लेगा इतना। और जो एक्सप्रेस की टिकट ले ली तो दूसरा दिन वहां पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे को एक्सप्रेस, हमने जो नाम की हमने महिमा है, हमने ये सोचना चाहिए, उस गुरु से नाम लेना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुराई तो मेरा गुरु ने नहीं करी, लेकिन मैं तो सच्ची बात बताता हूँ जो मालिक से मिलने की है। जिस गुरु का शब्द नहीं खुला, जो नाम देता शब्द नहीं खुले उसका, उस धाम में नहीं है, तो हमारे को कैसे ले जाएगा उस धाम के अंदर? कैसे उस धाम में पहुंचा देगा जब मेरे को गुड़गांव का पता नहीं है? और गुड़गांव डाकखाना है बड़ा, उसका मैंने पता ही नहीं है, तो मैं उस डाकखाने के अंदर कैसे पहुंचाऊंगा आपको? आपको तभी पहुंचा सकता हूँ डाकखाने के अंदर जब मैंने पता होगा। उस डाकखाने के अंदर हमने पहुंचना है, उस मालिक के दरबार में हमने पहुंचना है, तो हमने वहां की टिकट लेनी पड़ेगी। और उस मालिक की टिकट अगर हमने ले ली, उस सतगुरु से हमने पूरा गुरु मिल गया, तो पूरी पाई जुगत, पूरा गुरु हमारे को अगर मिल जाता तो पूरी जुगत हमारे को मिल जाती है। और कदे न कदे मालिक की ऐसी दया होगी, सारा टेस्ट एक बार पार करके और वो ले जाएगी। छोटा बबूढ़िया है ना, और बड़ा भमंडर आ जाए तो सारा उसमें मिल जाए, तो छोटा छोटा सब वो एक में हो जाए। तो बड़ा भबूढ़िया जब आता जीव का, तो सारे छोटे स्टेशन सारे पार कर कर उस बड़े उसके अंदर पहुंचा देता है। जीव इस करके बच जाता है। संसार में जीव आया है ना, ये मनुष्य चोला हमारे को इसलिए मिला, परमात्मा की भक्ति करनी है, और परमात्मा की भक्ति के वास्ते हमने ये मनुष्य का चोला मिला। और ये अगर हीरा जन्म है हमारा, ये हाथ से निकल गया फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये फिर दोबारा हमें 184 जिया जो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हर सूरत में भुगतनी पड़ेगी। हम यूं कहें हम तो ना भुगते, कोई ये कहे फैल होगा स्कूल का माए, और यूं कहे मास्टर जी मुझे अगली क्लास में चढ़ा दो, मुझे सारी किताब पढ़ ली थी, भाई तू हो तो गया फैल, ये दोबारा फिर पढ़नी पड़ेगी तो ना किताब। तो
सारी किताब दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, उसे क्लास में रहना पड़ेगा, अगली क्लास में नहीं चढ़ सकता। तो हमने भी ये मनुष्य चोला जब हमारा हाथ से छूट गया, ये इसको रतन चोला बताया है, मनुष्य चोला का रतन चोला बताया है। अब हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं, इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। अगर मनुष्य चोला रतन है, ये हाथ में आ रहा है, अब तो तुम्हारे हाथ में, और भी कुछ हम नहीं कर सकें, तो सतगुरु के बताए हुए नाम के मुताबिक हम कम से कम अपने उसको तो रोक सकते हैं। भजन पर ना बैठा जा कोई बात नहीं है, सारे भजन नहीं करते, लेकिन पहुंचते सारे हैं। जिन्होंने नाम ले लिया वो सारे जाएंगे उस दरबार के अंदर, जाएंगे वो जिसने अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लिया। गुरु पे विश्वास नहीं करा, दोबारा फिर आना पड़ेगा, मनुष्य चोला मिल जाएगा उसको। जिसने नाम ले लिया उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नाम नहीं लिया उनको मनुष्य चोला नहीं मिलेगा। उन्होंने तो वो सारे चोले फिर भुगतने पड़ेंगे, सारे जोड़ियों के अंदर से निकलना पड़ेगा। जिसने नाम ले लिया उसकी जोड़ी दोबारा से हमारे को ये मिल जाएगी, हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी, दोबारा से हमारे को भक्ति के लिए फिर मौका मिल जाएगा। जैसे कोई बच्चा पेपर देते और पेपर में कंपार्टमेंट आ जाता, उसको दोबारा तोड़ने के लिए मौका मिल जाता है। अब भाई कंपार्टमेंट आ गए तो अरे भाई एक मौका और दे दो उसको कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए, इस तरीके से उसको मौका मिल जाता कंपार्टमेंट तोड़ने का। हमने मनुष्य चोला ले लिया और नाम ले लिया और हमारी भक्ति नहीं बनती किसी कारणवश, कोई बात नहीं बनती तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये तो सोचो कि हमारे को मनुष्य चोला मिलेगा। मनुष्य चोले के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जब देवी देवता भी मनुष्य चोले के लिए, जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो तरसते हैं, तो फिर हम क्यों ना तरसे इस मनुष्य चोले के लिए। और मनुष्य चोला हमारा मिल गया और फिर ये वैसे ही हमारा जा रहा है, तेरी में मेरी में चुगली चोटिया में, इनके अंदर हमारा ये व्यर्थ जाने लग रहा है। हमने ज्यादा से ज्यादा सत्संगियों से मिलना चाहिए। सत्संगी से हम मिलेंगे, हम वैसी जगह जब जाकर बैठते हैं ना, उसमें भी हमारी हानि होती है, क्योंकि वो अपने मन की बात करता है, हम उनसे कुछ कर नहीं सकते। ब्याही से ब्याही मिली सहन में सहन, और ब्याही से कुंवारी मिली ठीक है लागे बहन। अब उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो शब्द का पता नहीं, गुरु का पता नहीं, वो हमारे से कैसे बात करेगा। तो ज्यादा करके हमने सत्संगियों से मिलेंगे हम, तो हमारा काम ठीक रहेगा, हमारी वृत्ति ठीक रहेगी। और गैर सत्संगियों से हम जाकर मिलते हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आती। सत्संग की बात तो सत्संगी समझ सकता है, वो शब्द की बात तो शब्द भेदी समझ सकता है। भाई ने शब्द गाया, बहुत बढ़िया शब्द था, उसके ऊपर सत्संग ये होया मालिक की दया से मेहर से। सत्संग की तो आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार क्यों कह दी। और सत्संग की आधी घड़ी, और फिर तुलसी साहब ने कह दी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। आप इतनी देर सत्संग में बैठे हो, पता नहीं इतनी देर में क्या कर देते, कौन सा विघन बो देते थे, किसका क्या हो जाता कोई नहीं पता। सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। आपका इतना अपराध हरा गया, 1 घंटा का सत्संग आपको जो मिला है, ये समझो आपका कोटि जन्मों का पाप कट गया इस सत्संग के अंदर, कोटि जन्मों का। कैसे सत्संग नहीं मिलता, हमारे को तो क्या करते हैं, हमारे को तो लुभाने वाली बात करते हैं। 4 ढोलक धरती ला करके, 2 मंजीरा रख दिया ला करके, इस मन को लुटाने वाली बात करते हैं। मन को नहीं लुटाना, हमने मन के ऊपर, मन के विषय पर सत्संग चला था। इस मन को तो हमने मोड़ना है। मन जाए तो जानते कह के रख शरीर, बिना चिल्ला चढ़ाए कमाण के तो कैसे लागे तीर। अब मन जाता तो जाने दो, इस शरीर को मत उठा कर ले जाओ। शरीर को जब तक आप उठा कर नहीं ले जाओगे तो मन क्या काम करके आएगा। मन तो ऐसे है
जैसे समंदर के अंदर एक जहाज पड़ा और जहाज के ऊपर एक काग बैठा है। वो जब काग उड़ा ही लेगा तो कहाँ बैठेगा जा करके समंदर के अंदर, कहाँ मिलेगी जगह? उसने उल्टा आना पड़ेगा इस जहाज के ऊपर। हमारा मन भी है जहाज, ये जो शरीर है हमारा जहाज है, इसके अंदर जो मन बैठा है वो काग की तरह है, वो उड़ा ही लेता है। लेकिन अगर इसको हम समझ जाएंगे इन बातों को तो ये फिर उल्टा आ जाएगा, इसके सिवा कहाँ जाएगा मन? नहीं जाएगा। तो कबीर साहब ने कह दिया, महाराज जी ताराचंद जी भी ये कहते हैं, अब मन जाए तो जान दे कह के रख शरीर, बिना चिल्ला चढ़ाए कमान का तो कैसे ला के तीर। फिर कह दी कबीर साहब ने भी, अब मन जाए तो जान दे कह के रख शरीर, आप पे मन आ जाएगा कह के दस कबीर। अब मन ये चक्री काट के उस समंदर के जहाज की तरिया, वहां पर काक की तरिया, और उस जहाज पे फिर आ बैठेगा ये। क्यों? इसके लिए ठिकाना नहीं कहीं दूसरे के में कैसे बढ़ जाएगा जाकर के ये। इसका मन इसी के ऊपर आकर बैठेगा। ये समंदर, ये जहाज समंदर के अंदर पड़ा हुआ है, ये हमारा जहाज है समंदर के अंदर पड़ा हुआ है, और मन इसके अंदर विराजमान है काक की तरह। मन हमारे को नचा नचा ढोलता। उस मन से आपने अगर पैंडा छुटाना है तो आपने गुरु का सुमरण करना पड़ेगा, गुरु से नाम लेकर के अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जब आपका बन गया, थोड़ा सा भी अगर आपका अभ्यास बन गया तो आपको शांति, इतनी शांति आ जाएगी अब जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता। सारी चीज अपने पास में है, हर चीज अपने पास में है। शांति कहाँ से मिलती है? पैसे से शांति मिलेगी? नहीं, शांति पैसे से नहीं मिलेगी। हमारा रिश्तेदार है, कहने लगा पैसा, मैं कहने लगा वो कमरा के भीतर पैसा घेर दे और उसके भीतर बंद कर दे, कमरा बंद कर दे, पैसा घेर कर उसका अंदर आप बैठ जियो आराम से। तो अपना पैसा क्या करना है? पैसा हमारे को शांति नहीं दे सकता। न कहिए बाज धन, गज धन और गोधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब तक हमारे को संतोष धन नहीं मिलेगा, संतोष धन हमारे कब मिलेगा? आप भजन में बैठ जाओ। महात्मा लोग हैं जो ये भजन में बैठ जाते हैं तो इनके पास में ये अपनी आँख खोल कर नहीं देखते, चाहे दिन निकलो चाहे रात हो, आँख खोल के ना देखें। उनके पास कौन सा धन है? कोई सा धन नहीं है। उनके पास कौन सा धन है? हाँ, एक धन है उनके पास में, उनके पास वो राम नाम का धन है, और उसको उसी कमाई करते हैं, उससे शांति आ जाती है। जब हम सुमरण करते हैं, हम एक दिन व्रत रखते हैं, किस चीज का व्रत रख लिया हमने एक दिन, कितनी शांति मिलती है आपने उस व्रत से। आप 3-4 घंटे व्रत रखते हो, 4 घंटे लगा लो, 5 घंटे लगा लो, तो आपको कितनी शांति मिलेगी उससे। और जब आपने उस व्रत को जो नाम लेकर के, शब्द का जो नाम लिया आपने, सो शब्द का सुमरण करा आपने, उससे आपको कितनी शांति मिलेगी। उसकी शांति हमेशा के लिए है, शब्द की शांति हमारे को हमेशा के लिए है। कैसे? अगर जो हमारे पास धन जो गोजी में आ गया ना, हमारा बैंक में हमारे पास रखा है, गोज में रखा है, वो हमारा हमेशा के लिए है, जब तक धन रहेगा वो। और सपने में धन मिल गया तो सपने का धन कितनी देर के लिए है? कितना सो रहा है, इतना सपना देख रहा है, इतनी देर के लिए, आँख खुले तो फिर कंगाल हो गया। वो सपने का धन की तरह है। ये जो हमारी जो बाहर वाली भक्ति है, ये सपने के धन की तरह है। और जो शब्द वाली भक्ति है वो ओरिजिनल धन की तरह है। उससे आपको शांति मिल जाएगी, उससे आपको वो परमात्मा का वो मिल जाएगा, उसको आपको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाएगा, और आपको इतनी शांति मिलेगी जिसके लिए आप तड़पते डोलते हो। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? राम नाम सब कहें ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के वो परमात्मा नहीं रिझ सकता। प्रेम जब ही आओगा जब आप उस शब्द की कमाई करोगा।
और शब्द की कमाई आपने थोड़ी सी भी कर ली ना तो बताने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अब देने वाला देता है दिन रैन, लोग मुझ पर भरम धर हैं इस विध नीचे नैन। अब लोग मेरे पर भरम धरते हैं इस विध नीचे नैन, अब मेरे तो नीचे नैन रहे हैं भाई। अब देने वाला तो दे रहा है, और जब शांति आपको शब्द की शांति आपको मिल गई वो अस्थायी शांति है। ये शांति तो हमारे को घंटा 2 घंटा 4 घंटा जिस दिन आप व्रत रहते हो उस दिन के लिए शांति है। हमने तो रोज शांति शब्द की कमाई करनी है तो रोज हमें शांति मिलनी है उस बात की। हमने शांति चाहिए, वो शांति चाहिए, हमने परम शांति चाहिए। सब कहते हैं परम शांति है किसके पास? परम शांति तो अपने पास है, उस शब्द के पास में परम शांति है। जिसने उस शब्द का सुमरण करा, जिसने अपने सतगुरु का नाम का सुमरण करा, उसके पास में शांति है। वो शांत हो जाएगा, मन भी आपका शांत हो जाता है और आपको ये लगने लग जाएगा कि हमारे को पता नहीं क्या मिलेगा, कौन सी दौलत मिलेगी, उस दौलत के सिवा क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ संसार तो सारी चीज ऐसे ही है जो सपना की तरह। महाराज जी कहते हैं बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया के फिर दुआई 5-25 सोन लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खोटा है। अब जो बाहर की जो आंख देख रही है ये सारा झगड़ा झूठा है, और जो अंतर वाली विवेक वाली जो आंख है हमारी वो देखती है सच्चाई, तो वो है। महाराज जी कहते हैं इस बात को, अब वो सच्चाई है तो अंदर की जो आंख देखती वो हमारा शांति फल है। वो हमारा भजन लगा लो, सुमरन लगा लो, शब्द लगा लो, वो एक ही बात है। सारी चीज एक से ही पैदा होती है। जब तक हम अंतर में नहीं बढ़ेंगे जब तक वो शांति नहीं मिल सकती। दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माए और भाई शांति रहे चौथे लोक माए। शब्द तो चौथे लोक के अंदर रहता है। शब्द हमारे पास में है लेकिन वो सर्वदेशी है। शब्द इन 3 लोकों में सारी चीज है लेकिन सर्वदेशी है, उसको एक देशी करना है। हमने एक देशी जिसने कर लिया उस शब्द को, उसको शांति मिल जाएगी। और जो भाई अपने इस संसार के अंदर भरमता फिर रहा है, कदे आज यहाँ कदे परसों वहाँ तड़के वहाँ, इस तरीके से भरमता फिर रहा तो ना तो इधर का ना उधर का, किधर का ही नहीं रहता, फिर अपना जीवन भी खराब हो जाता है। दिन तो नुए बीत जाते, बहन जी कहती हैं अब दिन तो नुए बीत जाते, हम तो राम सुमर गुण गाते। पत्थर पानी पूजत फिरते, पत्थर पानी पूजत फिरते, ये सब खेल तमाशे दिन तो न्यूए बीत जाते, हम तो राम सुमर गुण गाते। अब दिन तो ये यूं बीत जाएगा, उसका ऊपर अपना मालिक का नाम अगर हमने चढ़ा दिया, इस सुरती के ऊपर अपना इस मन के ऊपर मालिक का नाम अगर हमने रख दिया तुम्हारा काम बन जाएगा। मालिक का नाम हमने सूरत के ऊपर नहीं चढ़ाया, सूरत अलग पड़ी है, तीर अलग पड़ा है, कमान अलग पड़ी है, तो तीर कैसे लगेगा? कमान के ऊपर जब तीर को रखेंगे तभी जाकर निशाना लगाएगा। हम तो कहीं शब्द खोजते नहीं, कहीं नाम की खोजना नहीं करते, कहीं से नाम नहीं लेते। सारी दुनिया ने कहा मैंने नाम ले रखा है, मैंने नाम ले रखा है। नाम तो सबने ले रखा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम तो सभी ले हैं लेकिन नहीं कहिए। अब कहिए थोड़ी देर पहले अगर भाई ये तो जो सारा नाम है ना ये तो ऐसा है। अब प्रेम, जिसने प्रेम से नाम लिया है वो नाम है, बाकी नहीं है कुछ भी। अब भाई चोर भी ठग भी सारा उस नाम को लेते हैं, लेकिन वो अपना मतलब दूसरा करने के लिए लेते हैं उस नाम को, वो अपना काम चलाने के लिए लेते हैं। लेकिन आत्मा का काम तो उस अंतर वाले परमात्मा के नाम से चलेगा।
उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। और आत्मा का परमात्मा ही साथी है, बाकी कोई नहीं है। सतगुरु साथी आत्मा का है, बाकी कोई साथी नहीं है। सारा धन दौलत, हीरा जवाहरात, कोठी बंगला, गाड़ी घोड़ा, सारी चीज यहीं पे रह जाएंगी। कोई चीज हमारे साथ नहीं जा सकती। हमारे साथ एक सुई ताका भी नहीं जा सकता, जिसके लिए हम कितना कितना वो करते हैं। उनके लिए पैसों के लिए कितना उतना वो करते हैं। किसी का झूठ बोलते हैं, कहीं से कुछ करते हैं, किसी से कुछ करते हैं। लेकिन हमने नहीं करना चाहिए। हमने तो 2 रोटी चाहिए, मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साथ जो कोई भूखा ना जाए, कोई अतिथि भूखा ना जावे। और इतना देते हैं मालिक जिसमें कुटुंब समावे। तो नाम सारी दुनिया ने ले रखा है, परमात्मा का नाम तो सभी ले रखा है। लेकिन उस सूरत शब्द का योग वाला जो नाम ले लिया ना हमारा, तो हमारा अगत भी सुधर जाता है और जगत भी सुधर जाता है। हमारे यहाँ का भी बढ़ जाता है, वहाँ का भी बढ़ जाता है। तो सत्संग की आधी घड़ी और तब के 12,000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विसार। सबको राधा। एक सबक सुना।